जब चुनाव नजदीक आती है तभी नेता लोग को होली मिलन समारोह याद आती है। 5 साल में मात्र एक ही बार जब चुनाव नजदीक आती है तभी होली मिलन समारोह होता है। क्या हर साल होली नहीं होती है? यहाँ के विधायक हैं जो पूर्व प्रत्याशी हैं, वो लोग कहते हैं कि श्याम नाम के व्यक्ति को हम तो नहीं जानते हैं और कोई होगा तो बच्चा ही होगा। हमें लग रहा है आपके बातों से कि आप भी चुनाव में उतर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो 2025 के चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे लोग, और लड़ेंगे भी और जनता जीतेगी भी। पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए कि आज तक किसी भी बैनर पोस्टर पे श्याम के नाम के नीचे या ऊपर कभी नहीं लगा है कि भावी विधायक प्रत्याशी। क्या कहिएगा आज का जो होली मिलन समारोह था, इसके बारे में क्या कहिएगा सर? सबसे पहले ही बरौली की पावन धरती पर आज होली मिलन समारोह में आए हुए सभी हमारे दर्शक, गर्जियन, युवा साथी, साथ ही साथ बरौली विधानसभा के तमाम जनता जनार्दन, जिलावासी और प्रदेशवासी को रंगों की त्योहार होली की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। सर एक बात कहना चाहेंगे, श्याम तो कृष्ण भगवान को कहा जाता है। आज जो होली मनी, कहीं ना कहीं ये श्याम की नगरी मथुरा और बरसाने की होली जैसा लगा। आप भी कृष्ण के जैसे ही रंगों में रंगे हुए थे। क्या कहिएगा, श्याम का मतलब कृष्ण ही है? श्याम का जो नाम है एक प्यारा नाम है, और श्याम वह नाम है कि जो देवी देवताओं से मिलता जुलता नाम है, जिससे मानते हैं। आप बताएं कि मथुरा वृंदावन की जो होली, तो बिल्कुल हम लोग आस्था को मानते हैं और रंगों की त्योहार बहुत हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। अब बात रही जहाँ तक कि कृष्ण भगवान की अवतार, तो कृष्ण भगवान भी एक दाता थे। उसी प्रकार की हमारी भी एक सोच है, वह तो हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते जो बरौली में मैं जो सेवा करने का काम करूँ, मेरा छोटा सा प्रयास है कि बरौली को किस तरह बदला जाए, जो बरौली की जो ग्राफ जो नीचे है उसको आगे किस तरह लाया जाए, ये हमारी छोटा प्रयास है। विधानसभा चुनाव की ओर तो नहीं जा रही है। पत्रकार महोदय, आपको पता होना चाहिए कि आज तक किसी भी बैनर पोस्टर पे श्याम के नाम के नीचे या ऊपर कभी नहीं लगा है कि भावी विधायक प्रत्याशी। बहुत तरह तमाम लोग लगाए हैं, बहुत तरह लोग प्रत्याशी भी रहे हैं, लेकिन समाज में उनकी क्या काम रहा है और मेरा काम आप देख सकते हैं। आज तक किसी भी पीसी के दौरान हम नहीं कहे हैं कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप बिल्कुल कहे हैं कि जनता जब तय करेगी तो बिल्कुल हम चुनाव भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता जिस रूप में मुझे देखेगी उस रूप में खड़ा उतरने के लिए तैयार है। जब चुनाव नजदीक आती है तभी नेता लोग को होली मिलन समारोह याद आती है। 5 साल में मात्र एक ही बार जब चुनाव नजदीक आती है तभी होली मिलन समारोह होता है। क्या हर साल होली नहीं होती है? आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय कि यह बरौली में जो हम आज 2.5 साल से जो कार्य कर रहे हैं, ये दूसरा होली मिलन समारोह। पहला जो होली मिलन समारोह आचार संहिता लागू था पवित्र बंधन मैरिज हॉल में, जिसमें तमाम करीब 1000 से 1200 के लोगों की संख्या में वो लोग आए हुए थे, और आज भी देखे कि उससे 1.5 गुनी ताकत के साथ तमाम ऐसे गर्जियन लोग आशीर्वाद देने के लिए आए थे, और हम लोग गले मिलकर एक भाईचारा की प्रतीक उदाहरण हम लोग बरौली को हम लोग स्थापित करने का काम किए। कलाकारों को बुलाकर पूरे बरौली वासियों को रंगारंग मतलब झुमा दिए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। जो भी कलाकार थे सभी मान मर्यादा के साथ अपने जो है, जिस तरह बरसाने में होली, जिस तरह काशी में होली, उस प्रकार की जो है गाने बजाने के साथ हम लोग हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाए। सबके साथ हम लोग गुलाल लगाए, और हम चाहेंगे कि जिस तरह यह गुलाल लोगों की चेहरे पे चमक रही है, इसी होली के बाद 2025 में पूरे विधानसभा इसी तरह चमके, और जितने भी तमाम दर्शक आए थे उनके परिवार और बाकी क्षेत्र में जितने लोग हैं उनके भी जो घर में खुशहाली इसी प्रकार की चमके। मतलब है कि नेताजी अब विधायक बनने की ओर जा रहे हैं 2025 के चुनाव में बरौली से, तो हमें लग रहा है आपके बातों से कि आप भी चुनाव में उतर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जनता चाहेगी तो 2025 के चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे लोग, और लड़ेंगे भी और जनता जीतेगी भी चुनाव। और जनता की जो है जन जन की बात हम लोग पटना तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। जो सदियों से अंधेरा है यहाँ पे एक दीप हम लोग जलाने का काम भी करेंगे। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, मतलब यहाँ के जनता तो आपका नाम जानती है, लेकिन जो यहाँ के विधायक हैं जो पूर्व प्रत्याशी हैं, वो लोग कहते हैं कि श्याम नाम के व्यक्ति को हम तो नहीं जानते हैं और कोई होगा तो बच्चा ही होगा। अच्छा जी, चलिए, अगर बच्चा है, अगर इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं धन्यवाद के पात्र देता हूँ। लोग नाम ही ना जाने, क्या कि लोग समाज में रहेंगे तो नाम जानेंगे, क्या कि नेता प्रत्याशी तो यहाँ जीते हैं और न पता हो गए हैं, क्षेत्र में रहते हैं नहीं है तो नाम कहाँ से जानेंगे, चाहे चेहरा कहाँ जानेंगे। जो समाज में लोग हैं, समाज जानती है, हमारी जनता जानती है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नेता की जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेता हमें जाने में कोई ऐसा सोच भी नहीं है कि यहाँ का स्थानीय विधायक चाहे सांसद जाने, हमारी क्षेत्र की जनता जाने, जनता के दुख सुख में हम रहे, हमारी यही बात। हम सभी चैनल वालों की ओर से, हमारे सभी परिवार के ओर से आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके पत्रकार बंधु जितने भी डिजिटल और प्रिंट मीडिया के हैं सभी को मैं होली के त्योहारों की आप सभी को भी तहे दिल से मैं धन्यवाद और बहुत सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ।